हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और मैं चैनल सिलेक्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में, जो अभी हाल ही में न्यूज़ में थी। तो ये न्यूज़ में क्यों थी, ये सबसे पहले हमें जानना है, ठीक है। तो वाई ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। प्लस इसका ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है क्या, क्यों इसकी नीड पड़ी, तो ये पूरा प्रोसेस आपको A to Z हम यहाँ पे बताने वाले हैं। प्लीज़ गाइस, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, आपको कोई न्यू वीडियो चाहिए जो टॉपिक आप जानते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी ज़रूरत क्या है प्लास्टिक की, तो आप देख पाएंगे कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अभी हाल ही में रिसेंटली न्यूज़ में था। तो रिसेंटली जो न्यूज़ में था तो उसके बारे में क्या है, क्यों न्यूज़ में था, तो आप देखेंगे कि 175 कंट्रीज हैव बीन एग्रीड टू लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी कॉल्ड ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टू एंड द प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस बाय टैकलिंग द इंटायर सप्लाई चेन ऑफ मटेरियल। यानी कि आप एक चीज महसूस करते होंगे, जैसे कि आप बॉटल, ठीक है, बॉटल और कुरकुरे पैक या कोई भी फूड पैक आप देखेंगे जो पैक होते हैं वो मेजरली प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, कुछ तो होते हैं जो रिसाइकल किए जा सकते हैं, ठीक है, सॉरी, बट कुछ ऐसे होते हैं जो रिसाइकल नहीं किए जा सकते हैं। तो इन सभी को धीरे धीरे करके हमें कम्प्लीटली ख़त्म करना है। अगर ये ख़त्म हो गया तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और ये हमारे ह्यूमन स्पीसीज़ के लिए, साथ ही साथ अदर स्पीसीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब हम देखते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे ये जो डिसाइड किया गया है कि करना क्या है, वो मेजरली 3 फेज़ में करने का प्लान किया गया है, ठीक है। पर पहली चीज़ हमें यह है कि जो 3 फेज़ ये होने वाले हैं तो वो क्यों हो रहा है, उसमें क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। तो कोर गोल्स ऑफ प्लास्टिक एग्रीमेंट, तो ये देखिए, हर साल कितना 368 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ वर्जिन प्लास्टिक आर प्रोड्यूस एनुअली, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एनुअली इतना हो रहा है, विथ प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2040, इसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा, इवन इन्वायरमेंट के लिए। ऐसा कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट एक्चुअली कोलैप्स हो जाएगा अगर ये ऐसे ही चलता रहा। ओनली 9% ऐसे प्लास्टिक हैं जो रिसाइकल किए जा सकते हैं और 12% ऐसे हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, इंसिनरेटेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि जो 79% बचे हुए हैं ना ऑल प्लास्टिक, ये क्या कर सकते हैं, लैंडफिल्स में या इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे लॉस का प्रॉब्लम है। आप ऐसा देख सकते हैं कि आप अक्सर देखते होंगे कि बॉटल कहीं रिवर में मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। इवन गंगा रिवर जो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसका प्लान है वो क्या है। तो इसका प्लान है, पहले हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, रीयूज़ करेंगे जो हो रहेगा, और फिर देन रिमूव कर देंगे। तो रिड्यूस क्या करेंगे कि चीज़ों को हम कम बनाना और कम यूज़ करना शुरू करेंगे। देन जो भी हम बनाएंगे उसको क्या करेंगे, रीयूज़ में रिसाइकल कर करके हम उसको रीयूज़ करेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, प्लास्टिक को हम ख़त्म करते जाएंगे, और फाइनली क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट सेफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेफ। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। अब ये होगा कैसे, हम जब पहले गोल को फुलफ़िल करेंगे और दूसरे गोल को फुलफ़िल करेंगे तो थर्ड गोल ऑटोमेटिकली हमारा फुलफ़िल हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देखिए कि यहाँ पे बताया हुआ है कि फर्स्ट गोल रिड्यूस और सेकेंड गोल, देन क्या होगा सिस्टम में, फर्स्ट और 2 की वजह से रिमूवल टुवर्ड 3 गोल। अगर हम 2 को यूज़ कर लिए प्रॉपरली अच्छे से तो तीसरा ऑलरेडी काम हो जाएगा।
अब हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ये जो ट्रीटी है इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, ठीक है ना। तो एन इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी INC will now be tasked with drafting and ratifying the mandate over the next 2 year। ये 2 साल के अंदर इन्हें क्या है कि इसको क्या कराना है कि रेटिफाई कराना है, ठीक है ना, इस ट्रीटी को। एलिमेंट ऑफ द ट्रीटी आर लीगली बाइंडिंग, ये अगर इसे किसी भी कंट्री ने साइन कर लिया तो उसके लिए बाइंडिंग होगा कि इस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करे। अकॉर्डिंग टू UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, बिगेस्ट मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट डील है ये। किसके बाद? 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद ये सबसे बड़ी ट्रीटी है, ठीक है ना। द मैंडेट रिकमेंडेड measure to tackle plastic pollution, which as of now is slated to almost quadruple by 2050। आप ऐसा कह सकते हैं कि इसको हमें completely ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। देन आप देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्या है काम, इसमें और क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि द मैंडेट ऑल्सो रिकमेंडेड, ठीक है, एड्रेसिंग द टॉक्सिक बर्डन ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। तो टॉक्सिक बर्डन को भी यहाँ पे क्या किया गया है कि मैंडेट किया गया कि आप इसे चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे। धीरे धीरे आप एक्चुअली में ये सोचिए कि ये चीज़ों की ज़रूरत क्यों इतनी ज़्यादा पड़ रही है। आप ये देख सकते हैं इस इमेज में, ठीक है। इस इमेज में आप देखिए कि ये प्लास्टिक का लेवल क्या है। पानी अगर आप यूज़ करते हैं तो पानी में आपको छोटे छोटे प्लास्टिक मिलेंगे। तो आप एक्चुअली में क्या होता है कि ये आपकी बॉडी है, अगर तो यहाँ पे अगर आपने प्लास्टिक है तो ये पानी में गया, पेड़ में गया, हर तरफ प्लास्टिक जा रहा है और फिर आप इसी पानी को यूज़ करते हो, पीते हो, तो ये आपकी बॉडी में गया। इसकी वजह से क्या होता है? कैंसर होता है, ठीक है। कैंसर के साथ साथ आप देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म आपका कोलैप्स करने लगेगा, ठीक है। बॉडी आपकी एक तरीके से डैमेज होने लगेगी। तो इसलिए हमें ये ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस ट्रीटी में और पेरिस एग्रीमेंट प्लस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो द ब्लूप्रिंट फॉर द प्लास्टिक पॉल्यूशन रिजोल्यूशन इज बीइंग कंपेयर्ड to the Montreal Protocol to prevent ozone layer depletion and the Paris Accord to contain the effect of climate change। आप खुद सोचिए अगर इन्वायरमेंट हमारा अच्छा रहा, ठीक है, प्लास्टिक बर्न नहीं होंगे तो ऊपर जो ओजोन लेयर है वो प्रॉपर बनी रहेगी। अगर ये बनी रहेगी तो जो ये सन की रे आती हैं तो वो प्रॉपर इधर नहीं आ पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा उनको आने में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट सेफ हो जाएगा, ठीक है। प्लस हमें जो पॉल्यूशन फ्री रखना है इन्वायरमेंट को तो वो भी फुलफिल हो पाएगा। तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड पेरिस अकॉर्ड दोनों को फुलफिल किया जा सकता है इसके जरिए। सम स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड पेरिस अकॉर्ड एंड ग्लोबल ट्रीटी प्लास्टिक इज ओपन एंड एंडेड, ठीक है। इट मीन्स नेगोशिएटर्स can add new topic that they see relevant and leave room for discussion on topic that were not discussed, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जाना। अब हम ये दिखाते हैं आपको कि किस जगह पे आप ग्लोबली देखेंगे कि किस पानी में, जैसे हमने कहा ना कि पीने के पानी में प्रॉब्लम आती है, तो आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट रिवर्स जिनकी वजह से मतलब ओशियन में प्लास्टिक जाता है, ठीक है, और जो भी हम पानी पीते हैं उनमें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्लैक में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन उन रिवर्स में है। तो आप देखेंगे कि ये मेजरली आपको कहाँ मिलेगा? चाइना और इंडिया के में। चाइना में कौन सी रिवर है? आप ये देखेंगे यांगसी, ठीक है। तो आप देख लीजिए 3,33,000, ठीक है,
टन्स में आप देख रहे हैं प्लास्टिक एक रिवर में, फिर वांगहो में। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सभी रिवर्स में इतनी ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इनफाइनाइट कह सकते हैं आप, क्योंकि अभी तो ये काउंटिंग की गई है, अभी तो ये बढ़ गया होगा, ये पुराना डाटा है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। इवन ये देखिए गंगेज में 1,15,000। तो ये दो रिवर दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड रिवर में से आती हैं। बाकी आप देख सकते हैं बाकी कॉन्टिनेंट्स में इतना नहीं है, लेकिन इन जगहों पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन में देखने को आपको मिलेगा। इसका मेन रीज़न ये है कि इन दोनों एरियाज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अप्रॉक्सीमेटली दुनिया की 30 से 35% पॉपुलेशन यहाँ पे लाया करती है। दैट द रीज़न कि ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो अभी हमें ये पूरी दुनिया से प्लास्टिक को अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि एक्चुअली में प्लास्टिक पॉल्यूशन होता क्या है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द इन्वायरमेंट। अगर हमारे इन्वायरमेंट में प्लास्टिक मिक्स हो गया है, दोनों प्लास्टिक और इन्वायरमेंट मिक्सड हो गए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट इससे डैमेज होगा। ठीक है, इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी प्लास्टिक। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं सिगरेट बॉटल बट्स और बॉटल कैप्स। ठीक है, वहीं सेकेंडरी प्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं तो रिजल्टिंग फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ द प्राइमरी वंस। इनका जो डिग्रेडेशन होता है उसके बाद सेकेंडरी प्लास्टिक आती है। ठीक है, एक बात आप ये ध्यान से देख लीजिए कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अगर आप एक प्लास्टिक को कहीं छोड़ देते हो तो वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक वो क्या होती है, वैसे ही रहती है, वो डिग्रेडेबल नहीं होती है, नॉन डिग्रेडेबल होती है। इसकी वजह से ये क्या होता है कि ये बहुत टाइम तक रहती है, और बहुत टाइम रहने के कारण ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देती है। ठीक है, इससे आप देखेंगे कि टॉक्सिक चीज़ें पानी में मिल जाएंगी और हर जगह आपको इन्वायरमेंट में मिलेगी। तो हमें क्या हो सकता है, इससे ह्यूमंस को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि इससे क्या होगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, मेटाबॉलिक डिफिशियंसी डिसफंक्शन हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था। अब इंडिया में प्लास्टिक पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए क्या किया गया है, तो एक पर्टिकुलर एक बोर्ड बनाया गया है, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया। तो हमने ये देखा है कि इंडिया में क्या किया गया है, 1 जुलाई से प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ठीक है ना, 1 जुलाई 2021। ठीक है, और 1 जुलाई में, और 1 जुलाई 2022 में टोटली इसको एकदम से रिड्यूस करने की बात चल रही है। क्योंकि देखिए अब प्लास्टिक वही यूज़ में आएंगी जो रिसाइकलेबल है, और अदर जो ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ये आप नहीं बना सकते हैं, ये अब गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, इंडिया हैज़ बैंड सिंगल यूज़ प्लास्टिक विच विल कम इनटू अफेक्ट ऑन जुलाई 1 यानी 2022 में ये अफेक्ट कर जाएगा। ठीक है, रिसेंटली इंडिया अनाउंस द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022, जिसमें ये कहा गया था कि इस तारीख से ये वर्क करेगा, बैन हो जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, देखो दिस रूल नोटिफाइड द इंस्ट्रक्शंस ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग। ठीक है, इंडिया हैज़ एग्रीड टू द सिटिंग अप ऑफ एन INC फॉर अ न्यू इंटरनेशनल एंड लीगली बाइंडिंग कमेटी। जो अभी एक कमेटी ने बैन किया है इसको, प्लास्टिक पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए प्लास्टिक को बैन किया गया है, तो वो चीज़ों को इंडिया ने भी क्या किया है, ट्रीटी को साइन किया है। ठीक है ना, अब हम आगे देखते हैं कि ये चीज़ें जो हुई वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली के द्वारा की गई हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसका क्या है, इन्वायरमेंटल असेंबली क्या करती है, इट इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द UN
इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन द इन्वायरमेंट। तो इससे बड़ी कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। द असेंबली इज़ मेड ऑफ 193 मेंबर। इसके कितने मेंबर हैं? जितने यूएन में मेंबर हैं उतने ही इसमें भी मेंबर आपको मिलेंगे, 193। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मेनली क्या करती है? तो ग्लोबल इन्वायरमेंट गवर्नेंस का काम करती है, ठीक है ना। अब ये बनी कब थी? तो ये जून 2012 में Rio+20 जो हुआ था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे ये किया गया था। वहीं से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी अडॉप्ट किया गया था, ठीक है ना। तो कितने टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? तो 17 है। तो ये हमें याद रखना होगा। आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक पॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल दिखेगा आपको। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक मिनट, प्रॉपरली आप देखिए। ये एक आप समझ लीजिए एक रिवर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी पॉल्यूशन है। ये है प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब आप सोचिए, आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते तो यहाँ पे जो एनिमल, एक्वाटिक एनिमल जो रहते हैं वो कैसे करते होंगे। ये देखिए एक कछुआ है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? प्लास्टिक। अब सोचिए उसको कैसे वो जी पाएगा। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडोनेशिया में एक मगरमच्छ के गले पे टायर फंस गया था, तो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो टैकल करनी पड़ेंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। आपका दिन शुभ हो।